बाराती देखने को नहीं मिलते, 3 लोग होते हैं जाते बाराती। तो ये सब चल रहा है। और जो पुराने समय की जो कुल रीति की व्यवस्था थी वो अब सब समाप्त हो चुका है। कोई किसी को सहयोग नहीं करना चाहता। पहले झगड़ा भी हो जाता था तो कहते थे कोई बात नहीं है, आदमी का मूड खराब हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसने कुछ बोल दिया और उसको भूल जाते थे, फिर प्रेम से आपस में बात व्यवहार करते थे। लेकिन अब हमारी सहनशक्ति बिल्कुल समाप्त है, सुनना ही नहीं चाहते। अरे इसकी हिम्मत कैसे ही बोल दिया, बाहर तो बाहर, घर में भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो जब ऐसे विकृत लोग जब उच्च पदों पर जाते हैं तो वही अपना अहंकार लेकर ही जाते हैं, और जो निम्न वर्ग के जो लोग आते हैं जिनकी उनको सेवा करनी चाहिए वो उनके तरफ देखते भी नहीं हैं, और वो बेचारे उन अधिकारियों की अनदेखी का शिकार होते हैं और वो कष्ट पाते रहते हैं। इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब ऐसे अवांछित संतानें होंगी तो उनके कारण क्या होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं और कल्याणकारी जो कार्यक्रम है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं। और फिर जो ऐसे धर्मपरायण लोग नहीं होंगे, अधार्मिक लोग जब शक्ति पाते हैं तो उस शक्ति का दुरुपयोग ही करते हैं। जब धर्मात्मा व्यक्ति के पास कोई शक्ति होती है तो उसका जो कमजोर व्यक्ति होता है उनकी सहायता करते हैं और असहाय लोगों के कल्याण का कार्य करते हैं। वो ऐसे सारे कार्य नहीं हो पाएंगे और समाज में क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। और ये जो पहले जो व्यवस्थाएं थी हमारी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बनाई गई थी। और जब वर्णाश्रम व्यवस्था था तो भक्ति करना और समाज में अपने नियम को बचाए रखना बहुत आसान था, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का कर्म करता था, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय कर्म करता था, और 4 नियम का पालन करके रहते थे जो 4 नियम बताए गए थे। तो उच्च गुणों वाले संतान उत्पन्न होती थी। आजकल क्या है, वो सब चीजें समाप्त होती जा रही है। उच्च गुणों वाले जो पुरुष और पुत्री और पुत्र जो पैदा होते थे उनका अभाव होता जा रहा है। और इसी तरह से परंपराओं का विखंडन होने से क्या होता है, लोग अपने जीवन में भगवान को ही भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति करना और भगवान के नाम को प्राप्त करना। और जब ऐसे अधार्मिक लोग समाज में आते हैं तो ऐसे लोगों को श्री प्रभुपाद अंधा बताते हैं कि ये लोग अंधे होते हैं। और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं, यानी जो ऐसे लोग जो हैं उनका हम फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, हम अव्यवस्था की तरफ ही अग्रसर होते हैं। आगे अर्जुन जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतः वासो भवति नित्य शुश्रुम। आगे कह रहे हैं, हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं ये सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो घर में जो परिवार के वयोवृद्ध हैं वो मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो कुल परिवार की सनातन परंपरा कुल रीति समाप्त हो जाएगी और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। और जब कुल धर्म का विनाश हो जाएगा तो परंपरा में ऐसा बताया गया है कि जो अपनी कुल धर्म और कुल परंपरा का नाश करते हैं वो नरक में वास करते हैं। आपको समझ में आया क्या कह रहे हैं अर्जुन जी महाराज? तो जो व्यक्ति अपने परिवार की कुल नीति को नहीं निभाता है, यानी उसके कारण क्या है,
हमारी कुल की परंपराएं हैं वो विनष्ट हो जाती है। और ऐसी कुल परंपरा को नष्ट करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है, वो नरक में वास करता है। चाहे हमारे बूढ़ा बुढ़िया कैसे भी हो, हमारे सास ससुर या माता पिता, क्योंकि जो लड़के हैं उनको माता पिता का अनुसरण करना होता है, और जो माताएं वो विवाह होके ससुराल में जाती हैं तो उनको ससुराल की जो कुल रीतियां हैं उनको सीखना होता है और आगे बढ़ाना होता है। तो क्या करते हैं, वो उन रीतियों को नहीं निभाते हैं। क्यों नहीं निभाते हैं? कि बूढ़ा बुढ़िया से दूर रहते हैं। जब उनके पास रहेंगे तभी तो बताएंगे कुछ आपको। तो क्या है, उनके कारण क्या होता है, कुल परंपरा नष्ट होती है, फिर वो कुछ भी करते रहे। कुल परंपरा विनष्ट होने से अर्जुन जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पर्सनली कुछ नहीं बोला, मैंने आचार्यों से ऐसा सुन रखा है। और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है कि हमें परंपरागत ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं मन गणित ज्ञान हो कि कहीं से भी सीख लिया, किताब में से पढ़ लिया अपने हिसाब से और अपने मन से अर्थ निकाल लिया और उसको अपने जीवन में धारण कर रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परंपरागत ज्ञान है और उसका जो परंपरागत व्याख्या है, उसी व्याख्या को ग्रहण करना चाहिए और उसी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपना मिक्स करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान धारण कर रखा है, यानी जिस व्यक्ति का गुरु है और परंपरा से गुरु है, हमें उसी व्यक्ति से ज्ञान धारण करना चाहिए और उसी की शरण ग्रहण करना चाहिए। आजकल देखते हैं कोई भी राह चलते हैं किसी को भी गुरु बना लेते हैं। किसी ने कह दिया वो बहुत अच्छे हैं और गए उसके कहने सुनने पे जाके गुरु बना लिया, लेकिन गुरु बनाने की ये विधि कदापि नहीं है, हमारी परंपरा में तो बिल्कुल भी नहीं। पहले गुरु को हम पहचानते हैं, परखते हैं तो वो धर्मात्मा है या वो धर्म के नियमों का पालन करता भी है, तो बस ऐसे ही ऊपर से बोलता रहता है। ये सारी चीजें हमें ज्ञात होना चाहिए, उसी के बाद में हमें उसको गुरु ग्रहण करना चाहिए। उससे पहले क्या है, कोई अगर वैष्णव है तो उसके कहे अनुसार सबसे पहले भजन क्रिया प्रारंभ करना होता है। तो जो ज्ञान है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? परंपरा से। आगे कह रहे हैं, अहोवत महत् पापम कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। अब क्या कह रहे हैं? ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जगह में पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। लेकिन ये बात केवल अर्जुन पर लागू नहीं होती, ये बात कौरवों पर भी लागू होती है। अर्जुन तो धर्मात्मा है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो भावनाओं के आवेग में आकर ये भूल गए कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है। यही चीज दुर्योधन को भी तो सोचना चाहिए, या दुर्योधन का जो पक्ष है उनको भी सोचना चाहिए कि हमें अधर्म नहीं करना है। अगर वो ऐसा विचार करते तो महाभारत का युद्ध ही क्यों होता? उन्होंने अपनी शक्ति के मद में आकर और कौरवों को असहाय समझकर उनके अधिकार से उनको वंचित रखने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया, उन्होंने तो उनके अधिकार से वंचित कर ही दिया था। अगर भगवान कृष्ण ना होते तो क्या होता है आगे? यदि माम प्रतीकारकं शस्त्रं शस्त्रपाणाय
क्या कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अर्जुन ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा, चाहे भले मुझे वो मेरे हथियार न उठाने पर भी मुझे चारों तरफ से घेर कर मार ही क्यों न ले, या मुझे बेहतर जानकर मार दें तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा है, भगवान ने कहा है कि 6 प्रकार के आतताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो। और अर्जुन के पास सर्व समर्थ है, सभी विद्याओं में निपुण है, युद्ध विद्याओं में निपुण है, लेकिन वो ये सब होते हुए भी मोहवश अन्याय को बढ़ावा देते हुए ऐसा सोच रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो अधर्म जो अन्याय करने वाले हैं उनका दमन नहीं करेंगे, उनका नाश नहीं करेंगे तो क्या होगा, अधर्म की वृद्धि होगी। और भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और ये क्षत्रिय के युद्ध नियमों के विरुद्ध भी है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है वो आतताइयों और दुष्टों का नाश करे। और अर्जुन एक बात और कह रहे हैं कि युद्ध का एक नियम और भी है कि युद्ध में किसी निहत्थे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं किया जाता। अगर किसी ने हथियार नीचे गिरा दिया है तो उस पर हथियार से वार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन जी निश्चय कर रहे हैं कि चाहे भले ही मैं निहत्था हूं और शत्रु चाहे भले ही मुझे मार दे, लेकिन मैं उन्हें युद्ध में नहीं मारना चाहता हूं। और वो युद्ध करने से मना कर रहे हैं। और वो इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल है, जो शत्रु पक्ष है, वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही तैयार खड़े हैं। और इन सब लक्षणों का कारक उसकी दयाद्रता है, जो श्री भगवान के भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। ऐसी करुणा केवल एक भगवान के भक्त के अंदर ही हो सकती है। वो अपने हत्या करने वालों को भी क्षमा कर सकता है। अगले श्लोक में संजय महाराज बोलना शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुनः संगे रथोपस्थ उपविशतः विसृज सशरं चापं शोक संवेग्नं मानसः। अब संजय कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार से अर्जुन ने कहकर अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। क्या किया अर्जुन ने, ये सारी बातें कहते हुए भगवान से और अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो एक तरफ रख दिए और दुखी मन से वहीं रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। जबकि अर्जुन क्यों गए थे, अर्जुन गए थे शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। उल्टा क्या होता है, वो इतना शोक संतप्त हो जाते हैं, इतना भावनाओं के वेग में बह जाते हैं, वो युद्ध करने से ही मना कर देते हैं। ये तो मेरे सभी सगे संबंधी हैं। वो इस विचार का भी, इस बात को विचार करना जरूरी नहीं समझते कि ये सब अधर्मी हैं और इन अधर्मियों के साथ उपस्थित होने वाले सभी अधर्म का साथ देने वाले क्षत्रिय हैं और मुझे इनका नाश करना है। वो ये विचार भी भूल जाते हैं।